प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में ए तथा बी के मध्य विभवांतर को ज्ञात करना है। तो हम ए तथा बी के मध्य विभवांतर को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिसके द्वारा ए तथा बी के मध्य विभवांतर को ज्ञात कर सके। तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले से ही पता चलेगा कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है V = E - IR। V तो प्यारे बच्चों विभवांतर है या विभव है, और E क्या है? वैद्युत वाहक बल है, I धारा है, और r आंतरिक प्रतिरोध है। अब इस जो परिपथ हमें दे रखा है, इस परिपथ में हमें E का मान पता है, हमें R का मान भी पता है, लेकिन हमें I का मान नहीं पता। तो हम I के मान को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, जो परिपथ हमें दे रखा है उस परिपथ को हम सबसे पहले यहां पर बनाएंगे और हम मान लेंगे कि यहां से हमारी I1 धारा इस तरह से बह रही है, I2 धारा इस तरह से बह रही है और I3 धारा इस तरह से बह रही है, और ये तीनों धारा एक जगह आकर मिल रही हैं। तो हम यहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देंगे, जिसे हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं, और जो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। सही है, सिग्मा I = 0 होता है। तो I1 + I2 + I3 = 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर I3 के मान को निकालेंगे। सही है, जो हमें आगे बहुत हेल्प करेगा, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए हम I3 को निकालना, चाहे I1 I2 किसी के मान को भी निकाल सकते हो। तो हम यहां से I3 के मान को निकाल रहे हैं, तो ध्यान समझना। प्यारे बच्चों, हम इसको इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिया, तो I1 + I2 हो जाएगा, और हम इसको समीकरण फर्स्ट कह देंगे। अब अगर हम परिपथ को देखते हैं तो हमारे परिपथ में प्यारे बच्चों दो लूप बन रहे हैं, या कह दो दो बंद पाश बन रहे हैं। एक ये है और दूसरा ये है। प्यारे बच्चों, हम यहां पर लगाएंगे द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या होता है? जिसे हम लूप नियम या वोल्टा नियम भी कहते हैं, और जो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो इसमें हम किस तरह से चलेंगे? प्यारे बच्चों, आप सिर्फ दो बातें याद रखिए। देखो, आपको लूप में चलने के या बंद पाश में चलने के दो तरीके हैं, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें कैसे चलना है? देखो प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी दो बातें याद रखो, बस दो बातें। तो ये न्यूमेरिकल और इस जैसे न्यूमेरिकल चुटकियों में आप सोल्व कर दोगे। देखो कैसे याद रखना है। देखिए, धारा इस तरह से जा रही है, आई सही, धारा जा रही है ऐसे, सही। और अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो ऐसे करके, सही, क्या करो? धारा की दिशा में जा रहे हो, तो याद रखना, क्या याद रखना कि जो धारा है और जो वहां पर आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध दे रखा है, सही, उसका गुणनफल आप पॉजिटिव लेना। सही है, आपकी दिशा और धारा की दिशा अगर समान है तो इन दोनों का गुणनफल क्या लोगे? पॉजिटिव लेना। और प्यारे बच्चों, धारा जा रही थी ऐसे और आप जा रहे हो ऐसे। मेरे कहने का मतलब यह है, धारा की दिशा और आपकी दिशा अगर विपरीत है तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इन दोनों का गुणनफल आप नेगेटिव लेना। सही है। और दूसरा मान आपको चाहिएगा वैद्युत वाहक बल का, बोले तो E का, बोले तो EMF का, बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। वो कैसे लोगे? क्योंकि इसमें बस खेल है चिन्ह परिपाटी का, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्यारे बच्चों, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, या मान लो सेल लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप क्लॉकवाइज जा रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, वो आपकी मर्जी है। आपका गुजर बस ऐसे हुआ कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ गए। तो बस याद रखो, यहां पर E के मान को आप नेगेटिव लेना। समझ गए? और आपका गुजर ऐसे हुआ कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ गए। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान बता दिया मैंने आपको। बस
देखो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आए तो नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ गए तो पॉजिटिव ले लेना। देखो प्यारे बच्चों, धारा ऐसे बह रही है और हम भी धारा की दिशा में जा रहे हैं ऐसे। देखो मेरी बात ध्यान समझना, देखिए धारा ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो धारा की दिशा और हमारी दिशा दोनों सेम है, तो इसीलिए आई और जो ये दे रखा है आपको आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप यहां पर लिख देंगे पहले बंधपाश 1 के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो I1 गुणा आई गुणा 1 ही है ना, 1 कर दे। चलिए अब प्यारे बच्चों धारा ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, सही। और देखो आप ऐसे घूम रहे हो, ये पूरा बंधपाश है, चाहे इनके नाम दे दो ABCDEF, चाहो तो इनके आप नाम भी दे सकते हो, या जैसे मैंने करा ऐसे सोल्व कर सकते हो, गलत नहीं है आपका। देखो प्यारे बच्चों धारा ऐसे गई। अब देखो आप तो चल रहे हो ऐसे, भाई पूरे बंधपाश में कैसे घूम रहे हो आप? ऐसे घूम रहे हो बेटे, ऐसे ऐसे घूम रहे हो आप ऐसे, सही। अब देखो जरा ध्यान से, ऐसे तो I1 के तो आप धारा की दिशा में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इधर को घूमे हो, लेकिन I2 इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हो, I2 इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हो, तो आपकी दिशा और धारा की दिशा कैसी हो गई? विपरीत हो गई। जब आपकी दिशा और धारा की दिशा विपरीत हुई है तो आप क्या लोगे? नेगेटिव। तो इसलिए यहां लिखोगे नेगेटिव, लिख दे नेगेटिव I2 गुणा कितना 1 है, लिख दिया आंतरिक प्रतिरोध 1 गुणा 1। अब प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान समझो, देखिए आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, सही। देखो यहां पर आप ऐसे आ रहे हो, यहां पर आप ऐसे आ रहे हो, ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या? पॉजिटिव। तो यहां पर इसका मान क्या लोगे? पॉजिटिव। तो आपने लिखा 3, सही। आप ऐसे 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 जा रहे थे, फिर आप ऐसे जा रहे, देखो जरा ध्यान समझो, आप ऐसे जा रहे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो इसका मान, इस ई का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो -2 कर दिया। प्यारे बच्चों अब आपकी समीकरण क्या बनेगी? I1 सर माइनस I2, सही सही, घटे कितना बचा? 1 बचा, इसे हमने समीकरण 2 कह दिया। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं बंधपाश या लूप के लूप 2 की, सही है। देखो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, चलने का तरीका वही है कि आप इसमें ऐसे चलिए, सही है। देखो प्यारे बच्चों, यहां से आप ऐसे जा रहे हो, यस, और धारा भी ऐसे ही जा रही है, I2 भी ऐसे जा रही है और आप भी ऐसे जा रहे हो, तो धारा की दिशा और आपकी दिशा कैसी है? दोनों सेम है, एक सी है, तो आप क्या लोगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव लोगे। तो हमने यहां लिख दिया I2 इंटू आंतरिक प्रतिरोध गुणा 1, सही। आ जाओ आप, अब देखो आप ऐसे ऐसे ऐसे, आप तो ये बंधपाश है आपका, ये आपका लूप है, इसमें आप घूम रहे हो भैया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। अब देखो आप ऐसे जा रहे हो, लेकिन I3 तो ऐसे जा रही है, आप ऐसे जा रहे हो, लेकिन I3 तो है जा रही है, आपकी दिशा और धारा की दिशा विपरीत हो गई, तो क्या लोगे? नेगेटिव। तो इसलिए यहां लगा दोगे नेगेटिव I3 गुणा जो ये है गुणा 1, सही। आ जाओ अब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो आप ऐसे 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 गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, और यहां देखो जब आप यहां पर आए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस 2 का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपने लिख दिया यहां पर 2, ओके। अब देखो आप ऐसे 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 गए, यहां से इधर जा रहे हो, यहां से इधर जा रहे हो, भैया पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो -1 करोगे, तो आपने -1 कर दिया, तो कितना आ गया? यहां पर भैया I2 आ गया, यहां पर I3 आ गया और यहां पर 1 आ गया। बोलो, और हमने इसे कह दिया समीकरण 3। अब क्या करना है? अब देखो खेल शुरू होता है नया। अब क्या करना है? क्योंकि हमें I1, I2 और I3 के मान को ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? समीकरण 3 में I3 का मान रखने पर, बच्चों समीकरण 3 हमारी ये वाली है और हम I3 का मान हमारा ये है, इसमें रखेंगे। आओ रखते हैं। देखो प्यारे बच्चों I2 यहां पर आ गया, देखो ये क्या? माइनस है और ये क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। जब प्लस हो जाएंगे तो I1 प्लस I2 आ जाएगा, और बराबर कितने है? 1 है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो हमने क्या करा है? बस हमने इस I3 के मान को उठाया है और यहां पर रखा है और हमें ये प्राप्त हो गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों बहुत ध्यान समझो, I2 और I2 कितने हो गए? 2 हो गए, तो होगा 2I2, सही है। यहां पर आ गया I1, तो I1 प्लस 2I2 बराबर 1 आ गया, और हमने इसे कह दिया समीकरण 4।
अब क्या करना है सर, अब प्यारे बच्चों जो समीकरण फोर्थ है और समीकरण हमारी सेकंड है, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण फोर्थ व समीकरण सेकंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब प्यारे बच्चों समीकरण फोर्थ ये है, हमने इसको यहां लिख दिया। समीकरण सेकंड हमारी ये वाली है, हमने इसको यहां लिख दिया। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव। इससे क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों ये होगा कि यहां से I1 कैंसिल हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों ये I2 है और ये 2I2 है, दोनों जुड़ जाएंगे 3I2 हो जाएंगे। ये माइनस ये प्लस तो 0 हो जाएगा, तो I2 का मान भी तो 0 आ जाएगा। अब हमें यहां से I2 का मान पता चल गया, कितना है, 0 है। तो हम इसके द्वारा I1 और I3 के मान भी ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अब लिखोगे आप I2 का मान समीकरण सेकंड में, जो आपकी समीकरण 2 है ये वाली, इसमें रखने पर कैसे रखोगे, आइए भैया I1 ये आपका आ गया I1 और I2 का मान 0 है, आपने यहां पर रख दिया 0, तो ये 0 आ गया। बराबर कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 आ गया। तो I1 का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब आपका बचा I3, तो I3 का मान हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो नन्हे मुन्ने बच्चों, I2 का मान और I3 का मान हम अपनी समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। चलो रखो, तो देखो I3 सर I3 आ गया, बराबर बराबर हमने कर दिया, माइनस माइनस भी हमने कर दिया। I1 का मान सर 1 एम्पियर है, रख दिया, और I2 का मान सर 0 है, 0 है, रख दिया। तो कितना आ गया, I3 का मान -1 एम्पियर। तो अब हमें I1, I2, I3 के मान पता चल गए हैं, तो अब हम आराम से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे सर, आइए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है V बराबर E माइनस IR। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें विभवांतर की, V1 की, सही, V1 की बात करें तो V1 के लिए प्यारे बच्चों वैद्युत भागबल 3 है, तो यहां पर आपने 3 लिख दिया, सही है, समझ रहे हो बात। I कितनी आई है सर, I1 कितना है, 1 एम्पियर है, आपने यहां पर 1 लिख दिया। आंतरिक पिंड कितना है सर, 1 ओम है, तो आपने यहां पर 1 लिख दिया। देखो भैया क्या बचेगा सर, 3 बचा, देखो लल्ला क्या बचा, 3 आया, सही है, और -1, 3 - 1 कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। इसी तरह से आप यहां पर निकालेंगे प्यारे बच्चों V2, सही है, V2। अब देखो E कितना है सर, यहां पर E है 2 आपने लिख दिया। फिर क्या है प्यारे बच्चों, माइनस कर दिया, सही। आपका I कितना है यहाँ पर, I2 कितना है, I2 सर 0 है, तो हमने सर 0 कर दिया। और R कितना है सर, 1 ओम है, तो हमने गुणा 1 कर दी, तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। चलिए इसके लिए करते हैं, V3 के लिए करते हैं प्यारे बच्चों। V3 करा, इसके लिए E का मान कितना है सर, 1 है, 1 वोल्ट है, तो आपने 1 लिख दिया। माइनस तो चल रहा, फॉर्मूले कर दिया। अब देखो यहां पर I3 का मान कितना है, -1 एम्पियर है, तो प्यारे बच्चों हमने ब्रैकेट लगाया है, लिख दिया -1 इंटू R का मान कितना है सर, 1 ओम है, 1 ओम लिख दिया। और जब हमने इसकी गुणा करी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो V3 कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। और आप लिख दोगे नीचे, अतः स्पष्ट है कि A व B के बीच विभवांतर VAB 2 वोल्ट होगा। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।